नमस्कार। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस अब बिखरने लगी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ कुछ और लोगों ने इस्तीफा दिया है। अब पार्टी को लेकर साथ ही उन्होंने उपेक्षा की जो बात कही है, कहा है कि पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है। इससे अब अपना दल पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है, साथ ही अनुप्रिया पटेल की अब जो मुश्किलें हैं वो कैसे बढ़ने वाली हैं, ये जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद है। चंद्रकांत जी, अपना दल पार्टी अब टूटने लगी है, एक तरह से बिखरने लगी है, क्या कुछ देखिए, मैं अभी इसको बहुत कोई बड़ी टूटन या बिखरन तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी कमज़ोर होनी शुरू हो गई है। और कमज़ोर होने की ये शुरुआत सिर्फ राजकुमार पटेल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके इस्तीफे से नहीं होती है। ये शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। जब सबसे पहली शुरुआत ये होती है, क्योंकि ये पार्टी सोनेलाल पटेल की बनाई हुई पार्टी है। सोनेलाल पटेल इस उत्तर प्रदेश में कमेरावादियों के, दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, पीड़ितों के बहुत बड़े नेता हुए करते थे। और ये एक बात यहाँ पर दीगर ये भी है कि भले ही वो चुनाव नहीं जीते, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में उनका एक मजबूत दखल हुआ करता था। उनके बाद उनकी राजनीतिक विरासत आगे बढ़ती है। फिर जो हुआ, पार्टी बंटती है, माँ और बेटी में, बहन बहन में सियासी जंग होती है। अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती हैं और लगातार उनकी पार्टी का ग्राफ बढ़ता है, विधायकों की संख्या बढ़ती है, वो खुद सांसद बनती हैं, केंद्रीय मंत्री बनती हैं और अपने पति आशीष पटेल को भी मंत्री बनवाती हैं। बीते कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उत्तर प्रदेश की सरकार से अदावत सामने आ चुकी थी। सीधे सीधे तौर पर तलवारें खिंच गई थी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आशीष पटेल ने की थी, तमाम अधिकारियों का नाम लेकर के, तमाम आरोप लगाते हुए, उसके बाद से ऐसे लगने लगा था कि सरकार के साथ संवाद जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन अब लड़ाई घर के अंदर शुरू हो गई है। घर के अंदर जो लड़ाई है वो लड़ाई ये है कि संगठन के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि पार्टी अपने विचारों से भटक गई है। राजकुमार साहब ने जो आरोप लगाए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष इनके हुआ करते थे, जिन्होंने प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया है, उनका ये कहना है कि ये जो पार्टी है ये सोनेलाल पटेल के विचारों से भटक गई है। ये पार्टी अपना मकसद भूल गई है, अपना उद्देश्य भूल गई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है, जो मुद्दा हमेशा सोनेलाल पटेल ने उठाया, जो मुद्दा आजकल ओम प्रकाश राजभर भी उठाते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई से ये पार्टी अपनी राह भटक गई है। राजकुमार साहब ने जो बात कही, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने बातें कही, उनका ये कहना था कि अनुप्रिया पटेल तो दिल्ली में है, अनुप्रिया पटेल दिल्ली की राजनीति करती हैं और उनके जो पति हैं आशीष पटेल, जो उत्तर प्रदेश में है, वो संगठन को कोई तरजीह नहीं देते। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में अपना दल में कोई विस्तार होना है, कोई संगठन का कार्यक्रम होना है, कोई कार्यक्रम तय किया जाना है, तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष को बताया तक नहीं जाता। प्रदेश अध्यक्ष की परमिशन लेना, उनके साथ संवाद करना, ये बहुत अलग बात है, लेकिन जानकारी तक नहीं दी जाती और सारे कार्यक्रम आशीष पटेल तय करते हैं। सवाल ये है कि जो राजकुमार है वो प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी के अध्यक्ष है, तो उस नाते भी उनको ये अधिकार है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में जो भी फैसला लेगी, पार्टी पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और बुंदेलखंड से लेकर बघेलखंड, रोहेलखंड, अवध की राजनीति तक जो भी फैसला लेगी, उस फैसले में उनकी इजाज़त होनी चाहिए, उनसे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। दूसरी बात यह है, जो उन्होंने आरोप लगाया है, उनका यह कहना है कि आशीष पटेल अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। पार्टी का कोई पदाधिकारी, पार्टी का कोई नेता अगर अपनी बात रखता था, अपनी बात को रखने की कोशिश करता था, तो उसके साथ अभद्र व्यवहार होता था और पार्टी में बहुत से नेताओं को ऐसा लगने लगा था कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनको किनारे किया जा रहा है। अब इस इस्तीफे के जो आगे के मायने होंगे, जो उसके आगे के मायने हैं, उनको समझने की कोशिश थोड़ा सा करते हैं कि इस इस्तीफे के बाद क्या होगा। देखिए, जो अपना दल है वो बेसिकली 2 से 3 जातियों की पॉलिटिक्स करता है। पहला, कुर्मी समाज की झंडा बरदारी बहुत मजबूती से करता है। दूसरा, जो पाल समाज है यानी गड़रिया समाज है, उसकी भी एक पूरी तरीके से आप देखेंगे इनको जोड़कर चलने की सियासत होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया? श्यामलाल पाल। मायावती ने प्रदेश अध्यक्ष किससे बनाया? विश्वनाथ पाल। यानी कि ये जो पाल पॉलिटिक्स है, इसको बड़ा गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। दोनों ओबीसी समाज से आते हैं और दोनों की जातियां उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक स्थिति में हैं, निर्णायक स्थिति में रहती हैं, कई सीटों पर चुनाव जिताने हराने की भी क्षमता रखती हैं। अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है, इस पार्टी की आप पूरी पॉलिटिक्स को अगर देखने की कोशिश करेंगी
तो अवध में भले ही ये पार्टी आपको नजर ना आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत नजर ना आए, लेकिन जब आप जैसे ही पूर्वांचल चलते हैं, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज, कौशाम्बी, सोनभद्र, चंदौली, भदोही, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, घोसी, इस पूरे इलाके में अपना दल प्रभावशाली है, अपना दल का वर्चस्व है और अपना दल का जो है संगठन जिले जिले में मजबूत है। यानी ये पूर्वांचल की मजबूत पार्टी है। और उसी तरीके से अब अपना दल कमेरावादी यानी कि पल्लवी पटेल, यानी कि कृष्णा पटेल, ये लोग भी संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि प्रतापगढ़, प्रयागराज और कौशाम्बी, इस क्षेत्र में पल्लवी पटेल बहुत एक्टिव है। अच्छा, वो उसी क्षेत्र से विधायक हैं, सिराथू से। केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा करके वो सिराथू की विधायक बनी। और इस समय उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में पल्लवी पटेल नजर आती हैं। कोई भी मुद्दा हो जाए, छोटे से छोटा मुद्दा, बड़े से बड़ा मुद्दा, पल्लवी पटेल आपको संघर्ष करते हुए नजर आती हैं। विधानसभा के सामने, लोक भवन के सामने वो धरना प्रदर्शन करती हैं, पुलिस से उनकी झड़प भी होती है, उनकी बहस भी होती है। यानी पल्लवी पटेल खुद को और ज्यादा सशक्त करने की तैयारी में है। ये दिखाना चाहती हैं कि सोनेलाल पटेल की जो राजनीतिक विरासत है उसकी असली उत्तराधिकारी पल्लवी पटेल है। और आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अपना दल सोनेलाल से इस्तीफा देने के बाद राजकुमार पाल चले जाए पल्लवी पटेल के साथ, पल्लवी पटेल के अपना दल कमेरावादी से जुड़ जाएं। दिक्कत यहां पर क्या आ रही है, अब आखिर में मैं आपको इस पूरे मामले की दिक्कत बताता हूं। अनुप्रिया पटेल करने लगी हैं दिल्ली की राजनीति। उनका ज़्यादातर वक्त दिल्ली में बीतता है, वो दिल्ली में ही रहती हैं और मिर्ज़ापुर जाती हैं, अपने क्षेत्र जाती हैं, दिल्ली रहती हैं। लखनऊ उनका आना तब होता है जब उनको कोई बहुत ज़रूरी काम हो या पार्टी का कोई कार्यक्रम हो। उत्तर प्रदेश में संगठन का काम कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश में संगठन को कौन मजबूत कर रहा है, किसके ऊपर जिम्मेदारी है? आशीष पटेल के ऊपर। आशीष पटेल कौन है? अनुप्रिया पटेल के पति हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं। यहां उनको मजबूत करना है, लेकिन असल में आशीष पटेल के हाथों से जो वो ग्रिप है वो फिसलती जा रही है। और इस बात को अनुप्रिया पटेल जानती हैं, इस बात को अनुप्रिया पटेल मानती हैं, लेकिन इसके बावजूद या तो वो कुछ कह नहीं पा रही हैं या तो उन्होंने अभी थोड़ा सा ढीला छोड़ रखा है। लेकिन अनुप्रिया का मकसद उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में अपने विधायकों की संख्या को लगभग दोगुना करना है। लगभग दोगुने विधायक हो जाएं तो अपना दल और ज्यादा मजबूती के साथ रहे। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है इस्तीफे की, ये जो तस्वीर सामने आ रही है विद्रोह की, ये जो तस्वीर सामने आई है नाराजगी की, ये अनुप्रिया पटेल के लिए एक अलार्मिंग पॉइंट है। यहां से अगर अनुप्रिया पटेल नहीं समझती हैं कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, संगठन में क्या चल रहा है, नेताओं के बीच में आपसी मतभेद कहां कहां पर हैं, कैसे उसको दूर करना है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। अगर संगठन को अभी से ना संभाला गया, अगर पार्टी को अभी से ना संभाला गया, तो आने वाले वक्त में अपना दल सोनेलाल सत्ता से संघर्ष के दौर में भी जा सकती है। तो अनुप्रिया पटेल अब पार्टी की इन मुश्किलों को किस तरीके से दूर करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या सोचना है, आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं महिमा और आप देख रहे थे भारत एक सोच।